आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इसके साथ साथ हम क्यूब रूट्स के ऊपर 3 प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहां पे 2 मौजूद होता है लेकिन हम इसको नहीं लिखते हैं, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है, एक्स की पावर 1/2। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। सेम लाइक अगर मैं रेडिकल में यहां पर 3 लिखूं तो ये मेरे पास बन जाता है क्यूब रूट, और ये किसके बराबर होता है, एक्स की पावर 1/3। तो किसी भी नंबर की पावर में जब आप 1/3 लिखते हैं इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। सो सेम लाइक अब यहां पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये टर्म हमारे पास क्या है, यूनिटी का मतलब होता है यूनिट, इकाई, मतलब 1। तो 1 की पावर में जब मैं 1/3 लिखता हूं, यह हमारे पास होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव 1 की पावर में कोई भी पावर डाल दो, लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव 1 ही आना है, तो इसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करें। यस, यू आर राइट। लेकिन हम एक और चीज भी कहते हैं कि जब भी किसी टर्म नंबर के ऊपर 1/3 आ जाता है तो उसकी जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसके 3 रूट्स आना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ 1 रूट के बारे में बता रहे हो, 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, ये तो एक रूट हो गया, बकाया 2 रूट्स कहां पे हैं। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में उन्हीं 2 रूट्स को फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ इस रूट को भी प्रूव करेंगे कि 1 का एक रूट ये भी है, 1 की पावर 1/3 का एक रूट ये भी है। और यहां पर साथ में ये भी बताता चलूं कि सिर्फ ये वाला रूट इसका रियल रूट होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये रूट हमारे पास रियल रूट होता है, बाकी जो 2 रूट्स आएंगे वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, उनमें आइटा मौजूद होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। सो यहां पर x की जब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वही हमारे पास यूनिटी के रूट्स होंगे। तो x को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 1/1 की पावर 3 का ओल का क्यूब। अब एक्सपोनेंशियल लॉज के मुताबिक ये 3 से कट जाएगा, तो x का क्यूब आपके पास बराबर होगा 1 के। 1 को इस तरफ शिफ्ट करो, x का क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम लाइक मैं इसको लिख सकता हूं, x का क्यूब माइनस 1 की पावर जो भी डाल दो वापस 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन चुका है। कौन सा वाला फार्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब आपके पास बराबर होता है a माइनस का b, a का स्क्वायर प्लस का a b प्लस b का स्क्वायर। अब इस फार्मूले से इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, x माइनस का 1 x का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 1 x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आए, इस फैक्टर से एक रूट आएगा, ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने रूट्स बन गए, 3 रूट्स। सो लेट्स स्टार्ट फाइंड आउट दीज 3 रूट्स। तो अब आपने बारी बारी इन 2 फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना है। x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर मैंने 0 के बराबर रख दिया, अब इसको भी 0 के बराबर रख दो। x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ चुका है। अब बकाया 2 रूट्स हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग से आपके पास a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू 1 आएगी। एंड जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रेडिकल के अंदर b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x आपके पास बराबर होगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस का 4 1 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1।
सो x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर 1 का स्क्वायर 1 है, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 1 4 के बराबर है, नीचे 2 आएगा। x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो x1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये प्लस का आएगा। और दूसरा रूट आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का रेडिकल के अंदर माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास 1 2 3 हमारे पास रूट्स हैं। अब ये दो रूट्स मैंने कहा था ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आप कहते हो कि इनमें आयोटा तो नहीं है, लेकिन आयोटा है, अंदर छुपा हुआ है। अब उसको हम बाहर निकालें। सो x1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का रेडिकल के अंदर माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। एंड दूसरा आपके पास क्या है, x2 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का रेडिकल के अंदर माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको मैं लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का रेडिकल के अंदर 3 डॉट रेडिकल के अंदर माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। वापस मल्टीप्लाई करो, रेडिकल के अंदर माइनस 3 आ जाएगा। एंड इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 1 माइनस का रेडिकल के अंदर 3 रेडिकल के अंदर माइनस का 1 डॉट डिवाइड बाई 2। अब हम एक चीज के एक रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि आयोटा आपके पास बराबर होता है रेडिकल के अंदर -1 के। तो यहां पर -1 रेडिकल की वैल्यू पुट करो, माइनस का 1 प्लस का रेडिकल के अंदर -1 आपके पास आयोटा के बराबर है रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2। एंड ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। सो दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये दो आपके पास इमेजिनरी रूट्स है और वो आपके पास रियल रूट्स है। अब इनको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को प्लस वाले को याद रखना, प्लस वाले को मैं ओमेगा का नाम दूंगा और माइनस वाले को मैं ओमेगा स्क्वायर का नाम दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों बन गया। यही हम प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे। यहां पर छोटा सा एक हिंट दूंगा आपको, जब भी मैं इस रूट का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास ये वाला रूट आ जाएगा रिजल्ट में, एंड जब मैं इस रूट का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास ये वाला रूट आ जाएगा। तो किसी भी रूट का आप स्क्वायर लो, रिजल्ट में आपके पास दूसरा रूट आ जाएगा। अब आप कहते हो कि इसको क्यों हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम नहीं दिया, इसको सिर्फ क्यों दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, दोनों के स्क्वायर लेने से एक दूसरे आ सकते हैं, तो इसको मैंने क्यों नहीं दिया। तो अगर कुछ इलाके में इसको प्लस वाले को ओमेगा कहे, कुछ में माइनस वाले को ओमेगा कहे, तो ये एक यूनिवर्सल नहीं बनता। तो यूनिवर्सली हमने क्या फिक्स कर दिया है कि जो आपके पास प्लस वाला है वो हमेशा ओमेगा के बराबर होगा, जो आपके पास माइनस वाला है वो हमेशा आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमने फिक्स कर दिया। अब हम जाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सॉरी एक मिनट, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास कितने हैं, 3 है। एक 1 है, एक आपके पास ओमेगा है, एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर है। अब इन 3 रूट्स के कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट, कंप्लेक्स नॉट रियल वन हमारे पास रियल था, बाकाया जो दो रूट्स आए थे वो कंप्लेक्स क्यूब रूट थे। तो ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी उन दोनों कंप्लेक्स नंबर में से किसी का भी आप स्क्वायर लो, रिजल्ट में आपके पास दूसरा कंप्लेक्स नंबर आ जाता है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास कैसे एक दूसरे के बराबर है। तो मैं ओमेगा की वैल्यू उठाऊंगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा प्लस वाला था -1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा का स्क्वायर कर दूंगा, सॉरी इसका स्क्वायर लूंगा, इस कंप्लीट का मैं स्क्वायर लूंगा। अब इस प्लस वाले का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली माइनस वाला आ जाएगा। कैसे, अब इस पे स्क्वायर को अप्लाई करूं, माइनस का 1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 ओल का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 के बराबर हो जाएगा। इसको ओपन करो,
-1 का स्क्वायर प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 ओल का स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो -1 का स्क्वायर आयोटा रेडिकल के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइडेड बाई आपके पास 4 है। तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस का आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर होता है। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी कर चुके हैं। तो आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 एंड रेडिकल और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास 3 आएगा प्लस का 2, सॉरी ये माइनस बाहर निकल जाएगा, 2 आयोटा रेडिकल के अंदर 3 बन जाएगा और डिवीजन में आपके पास 4 है। तो 1 माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 4। अब 1 माइनस का 3 आपके पास किसके बराबर है? माइनस का 2 आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 4, सॉरी 2 2 2 2 4 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो देखो हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया, आपके पास कौन सा वाला है? माइनस वाला है। अब आप इसी माइनस वाले का स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये वाला प्लस वाला आएगा। इसको आपने खुद एज अ होमवर्क करना है। जब आप माइनस वाले का स्क्वायर लोगे तो आपके पास प्लस वाला आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला प्रॉपर्टी था। अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी हम उन 3 क्यूब रूट्स को जब सम करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। कैसे? अब क्यूब रूट्स के यूनिटी हमारे पास क्या आते हैं? 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस का ओमेगा आपके पास किसके बराबर है? -1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आपके पास -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। अब आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो यहां पर 1 के नीचे 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, रिजल्ट 2 आएगा, प्लस का 2 से कट जाएगा, यहां पे -1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 बचेगा, फिर यहां पर 2 कैंसिल होगा, यहां पर जस्ट प्लस -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 बचेगा। अब यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन करो, 2 -1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। अब आयोटा रेडिकल के अंदर 3 आयोटा रेडिकल के अंदर 3 आपस में कट जाएंगे, -1 माइनस का 2 बन जाएंगे और ये प्लस का 2 ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट 0/2 आ जाएगा एंड दिस इज 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो चुका है कि तमाम जब हम ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सम करेंगे तो उनका रिजल्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स इज इक्वल टू यूनिटी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स इज यूनिटी ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू यूनिटी। अब हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे। हम क्या करेंगे? 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर तमाम रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा आपके पास क्या है? -1 प्लस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2 और ये आपके पास किसके बराबर है? -1 माइनस का आयोटा रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। याद रखना ये ओमेगा का यहां पर स्क्वायर नहीं डालना, यहां पर आपने स्क्वायर नहीं डालना है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास इसके बराबर है। तो अब एक फार्मूला ऊपर बन रहा है, नीचे तो हमारे पास 4 बन जाएगा, ऊपर एक फार्मूला बन रहा है a माइनस का b a प्लस का b आपके पास किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो -1 एक टर्म है,
पे हमारे पास -1 आपके पास a है, आयोटा रेडिकल के अंदर 3 आपके पास b है। माइनस, तो ये देखो दरमियान में प्लस है और यहां पर माइनस है, तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। पहला टर्म हमारे पास -1 है, इसका स्क्वायर, फिर फार्मूले का माइनस, फिर b का स्क्वायर, आयोटा रेडिकल के अंदर 3 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा? ये +1 के बराबर होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है, और रेडिकल 3 का जब स्क्वायर लोगे तो ये कट जाएंगे, 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो हम टोटल 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 प्रॉपर्टीज आपने जरूर याद रखना है, आइंदा क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर होता है। 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर आपके पास ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, एंड दिस इज आपके पास 1 के बराबर। अब इस फार्मूले से, इससे हम बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, यानी 1 प्लस का ओमेगा का स्क्वायर आपके पास 0 के बराबर हो सकता है। अब ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 माइनस का ओमेगा के। 1 प्लस का ओमेगा आपके पास किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। या 1 आपके पास बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपके पास बराबर होता है -1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले यहां से आप निकाल सकते हो, और ओमेगा का क्यूब आपके पास 1 के बराबर होता है। ये सारे रिजल्ट्स आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।